वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग सिर्फ सट्टेबाजी है या फिर कहीं ज्यादा। क्या हम ट्रेडिंग से अच्छे खासे पैसे कमा पा रहे हैं या ट्रेडिंग एक नया फैशन बन चुका है पैसे कमाने का। तो हमारे साथ आज जुड़े राकेश जांगड़ा जी, जो कि ट्रेड विद भाग्यश्री के ओनर है और खुद भी एक ट्रेडर हैं, साथ के साथ और अपना एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा राकेश जांगड़ा जी का। वेलकम सर। हेलो। हेलो कैसे हैं आप? बढ़िया सर। जी। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सभी ठीक होंगे। मैं राकेश चांगड़ा ट्रेड विद भाग्यश्री के साथ सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं यश भाई का, जिन्होंने पॉडकास्ट के अंदर बुलाया है और ट्रेडिंग के बारे में हिसार के लिए और इंडिया के जो भी आपके ऑडियंस के जो लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए कि किस तरह से ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बनाया जा सकता है। तो मेरे पास जितने भी नॉलेज है, जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करूंगा कि सारा का सारा एक्सपीरियंस आज की आपकी ही पॉडकास्ट के अंदर मैं डिलीवर करता हूँ। सबसे बड़ा सवाल, जी। ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग या एक सट्टेबाजी, इस पे आपके क्या विचार है? देखिए यश भाई, क्या है कि मार्केट के अंदर जो है ना, शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को सट्टेबाजी का रूप दे दिया गया है। सिर्फ मार्केट के अंदर लोगों की जो मेंटलिटी है वो इस तरह से बनी हुई है कि ये तो एक सट्टेबाजी का काम है। हालांकि होता क्या है कि प्रॉपर तरीके से जो ट्रेडिंग करता है ना, उसको पता है कि कितने रूल रेगुलेशंस होते हैं, कितनी एनालिसिस होती है, प्रॉपर तरीके से स्टडी की जाती है, उसके बाद ही शेयर मार्केट के अंदर वर्किंग की जाती है। और जो शेयर मार्केट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हैं जो सट्टेबाजी बोल रहे हैं, वो सिर्फ वही लोग बोल रहे हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ज्ञान नहीं है। बिल्कुल जी। सर, देखो, हम जैसे जानते आ रहे हैं आज से नहीं काफी टाइम से ट्रेडिंग सट्टेबाजी, या आप बात करो इस तरह के वर्ड सुनने मिल रहे हैं कि जो ट्रेडिंग है वो एक सट्टेबाजी बन चुकी है या मार्केट में आप नया तरीका है पैसे कमाने का। तो आजकल के जो यंग जनरेशन है उनका सबसे पहले ये होता है कि ट्रेडिंग में चले जाते हैं ताकि हम जल्दी से इंस्टेंट मनी कमा सके। जो टर्म है हमारी इंस्टेंट मनी, वो कहां तक एक मतलब आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा टर्म है कि इंस्टेंट मनी, आपने आज सुबह पैसे डाले, शाम तक आपके पैसे डबल हो गए। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्या हम इसके बारे में कि हमारी जो राय है, जो हम सोच रहे हैं, वो सही है या गलत है? देखिए क्या है कि जो सट्टेबाजी बोला जा रहा है बार बार में, तो शेयर मार्केट जो है वो सट्टेबाजी नहीं है। ठीक है, उसको बनाया गया है, लोगों की मेंटलिटी बनी हुई है इस तरह की। और जो ट्रेडिंग के अंदर अगर हम बात करें कि इंस्टेंट मनी आता है, ऐसा नहीं है। इंस्टेंट मनी आ भी जाता है और नहीं भी आता है। एक जीरो हीरो के नाम से कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल के अंदर। तो जीरो हीरो में क्या है कि अभी आपने ऑप्शन की स्ट्रेटेजी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी पैसा लगाया, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट होता है, 5 रुपए का 10 रुपए का प्रीमियम मिल जाता है, उसके बेस पे ही पैसा लगा दिया जाता है। और वो हो सकता है 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट के अंदर आपका पैसा 50 गुना 100 गुना हो जाता है। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि उसमें क्या है कि वो जो लेवल है जीरो से हीरो बनाने का, तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से लोगों की मेंटलिटी बन गई है कि हाँ, हम पैसा बना सकते हैं, इंस्टेंट मनी बन सकता है। बट ऐसा नहीं है। जीरो हीरो जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का पैसा है वो खत्म करता है, उससे ठीक है। प्रॉफिट बनता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा देखो, क्या होता है कि हर फील्ड में या हर चीज में एक मिसगाइड किया जाता है या फिर एक मिसकंसेप्शन होता है कि आप जो भी चीजें कर रहे हो, या तो कोई गाइडेंस हो या तो कोई सोर्स हो जहां से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज करो आज कोई भी पर्सन ट्रेडर बनना चाहता है, तो सबसे पहले जो उसका स्टेप होगा वो क्या रहेगा? देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए मैं आपकी जो ऑडियंस है उसको सबको यही बात बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले ना सीखना जरूरी होता है। किसी भी काम को अगर आप करते हैं तो प्रॉपर तरीके से जब तक आपको लर्निंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब तक उस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सेम वही वाला बिजनेस है आपका, ट्रेडिंग के लिए भी है। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, इसको भी करना है तो पहले आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखना कहाँ है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ सीख पा रहे हैं। बिल्कुल। आजकल आपने ये भी देखा होगा, आजकल सभी इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, या सो कॉल्ड हम कह देते हैं कि मार्केट गुरुज, या मार्केट के जो टॉप प्लेयर्स हैं, जो इंस्टाग्राम पे लाइव आके या फेसबुक पे लाइव आके आपको टिप्स देते हैं या आपको कहते हैं कि ये शेयर खरीद लो कि कल तक या सुबह तक या दोपहर तक आपका ट्रेड बूस्ट कर जाएगा। तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, मार्केट के अंदर ना इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और स्पेशली उन लोगों को टारगेट किया जाता है जिसको इजी मनी जो है वो लेना है।
ठीक है। अगर इंस्टेंट मनी लेना है वही लोग जो है उनके बहकावे में आ जाते हैं। हम्म, लेकिन जिसको नॉलेज है, जिसको पता है इन चीज़ों का कि हाँ हल्का सा भी एक्सपीरियंस ले रखा है, तो वो इस तरह के बहकावे में नहीं आते। और उन लोगों का काम है जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, जो नए नए ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ दिखाया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप लोग थोड़ा पैसा लगाओगे आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। बिल्कुल हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ट्रेडिंग है, एक बिजनेस है, और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस दोनों के दोनों चीजें बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैं बात करता हूँ, अब कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई भी आप मार्केट का बड़ा बड़ा प्लेयर मान लो, वो क्या करते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने आते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोगों को या यंग जनरेशन को टारगेट करते हैं, देखो भाई मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया। अब वो स्क्रीनशॉट दिखा देंगे 5 लाख 10 लाख, कई कई तो करोड़ का भी दिखा देता है। वो कहते हैं मैंने सुबह पैसे लगाए थे, शाम तक मेरे देखो 1 करोड़ बन गए। क्या ये कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है? देखिए, मार्केट में है ना, इसी में अगर आपने मोबाइल की बात करेंगे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी ऐसी हैं बिल्कुल। जिसके अंदर फेक स्क्रीनशॉट बन जाते हैं। हाँ कोई जी। बड़ी टास्क नहीं है। तो फेक स्क्रीनशॉट दिखा के अगर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत सारे लोग डेमो अकाउंट दिखा के बिल्कुल, influence बिल्कुल, करते रहते हैं। तो उन लोगों को रोक नहीं सकते। इन्फ्लुएंस होने वाले बंदे की मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को इन्फ्लुएंस होना है या नहीं होना। बिल्कुल। अभी मैंने भी कुछ टाइम पहले एक न्यूज देखी, साथ के साथ मैंने एक इंस्टाग्राम को एक्सपोज होते देखा, जहां पे एक पर्सन क्या कर रहा है कि अपने ही बैंक ट्रांसफर से मल्टीपल ट्रांसफर कर रहा है उसको अमाउंट को, और फिर वापस निकालता है, ट्रांसफर करता है, निकालता है। वहां पर अब जिसको नहीं पता वो तो सोचेगा कि भाई ये पैसे कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, बट वहां पर एक लॉजिकल ये आ जाता है कि उसी के पैसे वो घुमा रहा है। तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कौन सीख रहा है, कैसे सिखा रहा है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मार्केट को जानना, मार्केट की रिसर्च करना या फिर मार्केट को एनालाइज करना, ये बहुत मैटर है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि एनालाइजिंग पावर, और एक सपोज करो कोई भी नया आ रहा है, सपोज करो अपना घर का कैपिटल लगा रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है 50,000 रुपए से, लाख रुपए से, तो वो एनालाइज कैसे करे, स्टार्ट कहां से करे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज का? देखिए, सबसे पहले अगर शेयर मार्केट के बारे में जानना है ना, तो उसके लिए कैंडल स्टिक्स वगैरह होती हैं। ठीक है जी। प्रॉपर तरीके से स्टॉक को एनालाइज करना होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होती है। जब तक आपको एक कंपनी के बारे में प्रॉपर डिटेल में नहीं पता है कि कंपनी क्या काम कर रही है, किस तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है, कितना पैसा वो बना रही है, पहले उसने लॉसेस किए हैं, प्रॉफिट उसने बनाया है कि नहीं बनाया है, एसेट उसकी बनी है कि नहीं बनी है, तो सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही किसी भी शेयर के अंदर पैसा डाला जाता है। तो किसी भी कंपनी का अगर आप इन्फ्लुएंस हो गए वैसे ही डाल देते हैं तो वो तो प्रॉपर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। यही मुद्दा होता है कि यंगस्टर जल्दी कैप्चर कर लेते हैं कि आपको अगर आपने आज दिखाया तो वो कल को यही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात एक चीज और जान लेते हैं कि जो मार्केट में अब ट्रेडिंग बहुत ऑप्शन है हमारे पास। जैसे आप बात करो ऑप्शन ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग का, या आप बात करो इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का। अब ऑडियंस को ये बता दो कि ये सब कॉन्सेप्ट क्या क्या है डिटेल वाइज। देखिए, सबसे पहले की अगर हम बात करें तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर पैसा तो लगाया जाता है तो वो हम लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म है। अगर उसी पैसे को हमने थोड़े टाइम के लिए लगाया है, जैसे कि आज हमने पैसा डाला किसी कंपनी के शेयर के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर हमारा जितना भी रिटर्न निकला है, प्रॉपर हमने स्ट्रेटेजी बनाई, रिटर्न निकाला और हमने उसको क्लोज कर दिया। अगर हमने उस ट्रेड से एग्जिट कर लिया तो वो हमारे लिए स्विंग ट्रेड बन स्विंग जाता है। ट्रेड बन गया। जी। आज की डेट में हमने पैसा डाला और आज की डेट में ही हमने प्रॉफिट में या लॉस में अपना एग्जिट कर लिया है, तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। इसी के साथ में एक और बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर आपने इंस्टेंट अभी पैसा डाला है, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में पैसा वापस निकाल लिया है, यानी कि किसी भी ट्रेड के अंदर पैसा डाला और 15 मिनट के अंदर पैसा निकाल लिया है, तो उसे स्कैल्पिंग बोलते हैं। Okay. स्कैल्पिंग भी करते हैं लोग। ठीक है। और स्कैल्पिंग मेरा फेवरेट है। तो आजकल के यूजर का भी यही फेवरेट है कि आज डाला और भी निकाल लिया। तो ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि एक तरह का लालच देना ही होता है जी। कि आप अभी इंस्टेंट पैसे डाला, इंस्टेंट निकाल लिया। अब इसके साथ साथ कुछ और ऑप्शंस आते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कलर प्रिडिक्शन गेम्स की, या आप और पोकर्स गेम्स की, या कि तो इससे भी रिलेट किया जा रहा है कि ये भी एक तरह का ट्रेडिंग सेटअप है या ट्रेडिंग चीजें होती है इसके अंदर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे स्टूडेंट थे, उनसे हमने पूछा कि पहले कभी काम किया है आपने शेयर मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड? तो उनका आंसर था कि मैं ट्रेडिंग करती थी पहले। मैं किस तरह की ट्रेडिंग करते थे? तो उनका जवाब था कि मैं कलर ट्रेडिंग करती थी। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका कि कलर ट्रेडिंग
जो इस तरह की एप्लीकेशन बनी हुई है, कलर से रिलेटेड कोई ट्रेडिंग होती ही नहीं है, उसको ट्रेडिंग का नाम दे दिया गया है बिल्कुल सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। बिल्कुल। कलर ट्रेडिंग नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि ट्रेडिंग हो। बिल्कुल उसमें तो प्रॉपर तरीके से आप सट्टा और जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल पैसा डाला, उसमें कौन सा कलर आता है कौन सा नहीं आता, उसके ऊपर आप बैट लगा रहे हैं, बिल्कुल। तो वो आपकी गैम्बलिंग है। इसी पे मैं भी एक चीज शेयर करना चाहूंगा जी। कि मैंने भी इसी टाइप की एक गेम थी जिसको शायद आप सबने भी सुना हो, एविएटर। एविएटर में क्या होता है, एक प्लेन जाता है, वो प्लेन जितना 2x 3x जाता रहेगा उतने पैसे आपके डबल होते रहेंगे। मैंने भी एक बार ट्राई जरूर किया था, वहां पर मैंने 1000 रुपए लगाए, वो स्टार्टिंग में नो डाउट रिजल्ट मिला, जैसे मैंने अमाउंट भराई वो प्लेन स्टार्टिंग में गिर गया। तो इसके पीछे भी कोई मतलब जो ऐप चला रहा है, जिसने ऐप डेवलप किया है, तो उसके पीछे भी हाथ होगा, क्योंकि जो डेवलपर है वो तो उसके पास पूरा बैकएंड है, वो तो शायद ये भी काम कर सकता है कि कहाँ पे रोकनी है, कहाँ चलानी है, किसने ज्यादा किया, वो सारा कुछ देख पा रहा है। तो इसके पीछे भी तो एक बहुत मेजर रीजन है कि ये इन गेम्स से दूर रहो। ये जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी होती है मोस्ट ऑफली, तो वो क्या करती हैं, वो अपना एल्गोरिथम इस हिसाब से सेट करती हैं कि अब कोई भी बंदा है जिसने ज्वाइन किया है वो कितने टाइम तक कमाए, थोड़ा सा एक बार उसको लालच तो देना पड़ेगा, एक बार बिल्कुल। हल्का सा वो कमाएगा नहीं तब तक वो उसमें पैसा नहीं लगाएगा। वो हिल गया है, देखना एक बार, ओके जब तक वो कमाएगा नहीं एक बार तब तक वो पैसा और अपना लगाएगा नहीं। बिल्कुल तो इसलिए मजबूरीवश जो है उनको भी करना पड़ता है, लालच देने के लिए। एक नया कोई भी बंदा है मार्केट में, उसको पैसा क्या लालच देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह के तो एल्गोरिथम पहले से सेट किए जाते बिल्कुल। अब एक बात और आती है, जो ट्रेडर होता है वो देखो, एक चीज हमने पहले भी नोटिस की है, ये कई वीडियोस में देखा गया, उसमें रेज बहुत होता है, गुस्सा बहुत होता है। अगर लॉस में गया या कुछ ट्रेडिंग में अप एंड डाउन हो गए, तो वहां पर क्या होता है, वो थोड़ा रेज दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, कुछ मेंटल प्रेशर आ जाता है या कुछ आप स्ट्रेस ले जाते हैं। तो उससे डील कैसे करते हैं, आप ही की बात कर लेते हैं। आप जैसे सपोज करो आपने एक एक्स अमाउंट लगाया, वो लॉस में जा रहा है और आपको पता चल रहा है कि ये लॉस में ही जाएगा, आगे शायद प्रॉफिट ना हो, इंट्राडे की बात कर लो या स्कैल्पिंग की बात कर लो, तो आप उससे कैसे डील कर पा रहे? देखिए, शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो उसमें ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, रिस्क रिवार्ड रेशो निकाला जाता है बिल्कुल कि आपने अपनी कैपिटल का कितने % तक का रिस्क उठाने की हिम्मत है, पावर है। तो आपने पहले से डिसाइड करना होता है कि अगर मैं लॉस लेता हूं तो इतना तक लूंगा और प्रॉफिट कमाता हूं तो इतना। तो सबसे बिल्कुल। पहले हमें ध्यान रखना होता है कि हमने लॉस कहाँ तक खाना है। और एक जो ट्रेडर होता है वो सक्सेसफुल तभी बन पाता है जब वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करेगा। जब तक इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा तो उसको गुस्सा तो आना ही आना है। बिल्कुल बिल्कुल जब लॉस होगा तो गुस्सा भी आएगा उसको। लेकिन क्या है कि इमोशंस के ऊपर कंट्रोल तभी होगा जब उसका लॉस बिल्कुल माइनर सा होगा और प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। बिल्कुल। हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मोस्ट ऑफली काम करते हैं कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस, टारगेट बड़ा, बिल्कुल। यही मोटो होता है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग के मुद्दे के बारे में, तो ये स्टोरी पहले से चलती है इसका, शायद आपने स्कैम में 1992 में देखा। जैसे एक पर्सन है हर्षद मेहता, अब वहां से लोग उसको इंस्पिरेशन कहते हैं कि हाँ इस बंदे ने ऐसा काम किया, अच्छा काम किया, और कुछ उसके बैकफायर भी होते हैं। सपोज करो उसने बैंक से जो उन्होंने बैक रिसीव ली या पैसे इधर उधर किए या हेरा फेरी की, तो उस पे जो आप क्या कमेंट करना चाहोगे कि वो एक अच्छा मुद्दा था जो लोगों के पास आया, या उससे इंस्पायर होना चाहिए या उससे नेगेटिव फीडबैक जाना चाहिए? देखिए, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस है उसके अंदर लूप होल भी निकाले जाते हैं। बिल्कुल। आज से नहीं, सदियों से चलता है। कोई भी काम है उसके लूप होल भी निकाले जाएंगे। तो हर्षद मेहता की अगर हम बात करें तो हर्षद मेहता ने भी यही किया था, इनसाइड ट्रेडिंग की बोलते हैं उसको, कि कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन जितनी भी है उसके बारे में पहले से पता कर लिया कि इसका रेट बढ़ने वाला है या घटने वाला है। उसके बाद में बैंकिंग वगैरह से लोन, जितने भी बैंक हैं उनसे लोन लिया है, उसी पैसे को इन्वेस्ट किया। तो वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की बात है। बिल्कुल। मेरा जो सोचना है वो ये मैनिपुलेशन था। और मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर आज भी चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े जो प्लेयर हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मैनिपुलेट आज भी करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन, मैनिपुलेशन आपने कभी किया? देखिए, मैनिपुलेशन के लिए अगर हम बात करें तो कुछ कंपनीज के हमारे पास भी ऑफर आए थे, बिल्कुल। बट हम इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैनिपुलेशन अगर हम करते हैं तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने अच्छे अच्छे वायदे कर रखे हैं, जिनको हमने प्रॉफिट में लाने के लिए हमने हमारा जो क्रेज बना रखा है कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रॉफिट में लेके आए, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो मैनिपुलेशन की बात है तो वो हम नहीं।
और आपने कभी ये ट्राई किया कि इनसाइडर ट्रेडिंग करें, कि कंपनी की इंफॉर्मेशन ले, इस स्टेप तक भी गए हैं आप कभी? देखिए, यहाँ तक तो हम नहीं गए हैं, बट ठीक है। कुछ एक कंपनीज के ऑफर हमारे पास आए थे स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, जब हमारा अच्छा खासा बिजनेस ग्रो कर रहा था, तो हम बिल्कुल स्टेबल हैं। जब कर रहा था मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, उस टाइम पे हमारे पास भी कंपनीज आई थी कि हाँ थोड़ा सा आप भी इन्वेस्ट कर लीजिए हमारी कंपनी। वो पेनी स्टॉक्स टाइप की कंपनीज होती हैं, उनसे अवॉइड करने के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहे। ठीक है। अब एक टर्म और आती है ग्रीड। जी। अब हर कोई चाहता है कि मेरे पैसे डबल जल्दी से डबल हो, या आप कह रहे हो कि भाई पैसा जितना हो उतना कम। ठीक है, आपके स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं कि आपके स्टूडेंट्स में ऐसा कोई नेचर देखा गया है, या आप उसको टैकल कैसे कर रहे हैं अगर नेचर है भी तो? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग मेंटेलिटी के आते हैं। बिल्कुल। तो जब स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, तो एक स्टूडेंट हमारे पास आए थे, तो वो बोले कि मैं बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ, मैंने घर वालों से भी पैसा ले रखा है, पड़ोसियों से भी पैसा ले रखा है, बता नहीं रखा कि मैंने पैसा इतना इन्वेस्ट कहाँ पे किया, और मैं सारा का सारा लॉस में हूँ। बिल्कुल। तो मेरा पैसा जो है जितना जल्दी हो सकता है वो कवर करवा दीजिए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप लोग पैसा कमाने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को बचाना। बिल्कुल। तो अपना जो पैसा है उसको जितना सेफली तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर, तो उतना ही आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब एक बैक स्टोरी हो जाती है जहां पे लोग कहते हैं कि ट्रेडर की जिंदगी बहुत आसान है, सुबह 9 बजे आना, 3 बजे मार्केट क्लोज, 3:30 बजे मार्केट क्लोज, चले जाना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सिर्फ इतना ही टाइम स्पेन है कि जो ट्रेडर इतना ही टाइम बिताता है सेटअप पे कि वो सुबह 9 बजे आके 3 बजे चला जाता है, 3:30 बजे घर चला जाता है, इतना ही टाइम स्पेन है या इससे भी कुछ ज्यादा है? यस भाई, देखिए ट्रेडिंग जो है ना वो 24 घंटे चल रही है। इंडियन मार्केट की बात करें वो तो 3:30 बजे क्लोज हो जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद में क्रिप्टो की मार्केट है, फोरेक्स की मार्केट है, वो तो 24 घंटे चल रही है। बिल्कुल। ठीक है, पूरे के पूरे महीने चल रही है, कोई छुट्टियां नहीं हो रही क्रिप्टो की मार्केट के अंदर। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आप लोगों को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कितना टाइम ट्रेडिंग करें। बिल्कुल। आप उतने में भी सेटिस्फाई हो सकते हैं जिसमें आपका अच्छे तरीके से काम चल सके। बिल्कुल। बिल्कुल। और लालच जो है वो कभी इंसान का खत्म नहीं होता, वो तो सारा बिल्कुल। दिन अगर आप काम करते रहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। अब जैसे मैं आपकी बात करता हूँ या आपके स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, तो अब आपकी फैमिली या स्टूडेंट की फैमिली है वो कैसे लेते हैं इस चीज को, कि ये एक तरह का जॉब है, बिजनेस है, या एक तरह की आपका फ्रीलांसर वर्क है? तो लोग क्या समझते हैं, आपकी फैमिली क्या समझती है कि ट्रेडिंग क्या है? आप उनको कैसे कन्विंस करके रख रहे हो? देखिए, ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल बिजनेस है। ठीक है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने काम किस टाइम पे करना है। मॉर्निंग में आप 9 o'clock आप सिस्टम पे बैठते हो, 9:15 के ऊपर मार्केट स्टार्ट हो जाती है, 3:30 तक आप लोग मार्केट के ऊपर बैठे रहते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बनता तब तक आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी है। 3:30 के बाद में आप बिल्कुल फ्री हैं, अगर आप अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं तो टाइम दें, और फैमिली को जब टाइम मिलता है तो फैमिली वैसे ही सेटिस्फाइड। बिल्कुल। बिल्कुल। अब ट्रेडिंग नो डाउट पूरे सेशन चलती रहती है। जी। इसके अलावा, ट्रेडिंग के अलावा आपके क्या पैशन है? आप ट्रेडिंग के अलावा क्या कर रहे हो? देखिए, ट्रेडिंग के अलावा मेरी जो सोच है वो मैं ये सोचता हूँ कि जितना आपने अर्न करना है कर लिया, उसके बाद में आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल। फ्लेक्सिबल है, फैमिली को टाइम देंगे, घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, अब इतना chill कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। इतना पैसा कमा के उड़ाते कहाँ हो? डायरेक्ट क्वेश्चन। पैसा उड़ाने के लिए नहीं है, पैसा बचाने के लिए। भविष्य बनाना है, बच्चों का भविष्य देखना है, तो उसे हम सबसे पहले हमने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही चीज सिखाता हूँ कि पैसा कमाने से पहले बचाना सीखें। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन इस वजह से पूछा क्योंकि मैंने बहुत लोगों की स्टोरी देखी जहां पे आज प्रॉफिट हुआ, आज उन्होंने सपोज करो थार बुक कर ली, आज उसने गोल्ड का कुछ ले लिया। तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि लोगों को ये सोच है कि आज मेरे पास पैसा है, आज मैं उड़ा देता हूँ कि कल फिर दोबारा प्रॉफिट में जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्शन भी चलता रहता है। हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं यस भाई। बिल्कुल। क्या है कि शौक का कोई मोल भी नहीं है। अब मेरे को पसंद गोल्ड है तो मैं गोल्ड कभी कभी शॉपिंग कर लेता हूँ। इसके अलावा की अगर हम बात करें तो ज़्यादा शोसेबाजी मैं नहीं करता हूँ। बिल्कुल। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सलाह देता हूँ कि अगर आप लोगों ने पैसा कमाया है तो ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है। सही बात। क्योंकि आपको पैसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लोग ऑटोमेटिक आपका स्टेटस है उसको एनालाइज कर लेंगे, वो उनका काम है, उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा। अब
थोड़ा सा ऐसा बिलीव भी होता है कि जो ज्यादा शो करता है थोड़ा नजर या ऐसी चीजें भी होती है, तो आप भी बिलीव करते हैं इन चीजों में थोड़ी बहुत चीजें? बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ। देखिए, स्पिरिचुअल भावनाएं होती हैं हर किसी की, तो मैं भी मानता हूँ कि अगर आप ज़्यादा शोसेबाजी करते हैं, अपना पैसा किसी को दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं लक फैक्टर है, वो चीज़ें भी चलती हैं, बिल्कुल। नज़र भी लगती है, ऐसी बात नहीं। अगर आपको रिटायरमेंट लेना पड़े, ट्रेडिंग फैक्टर से रिटायरमेंट लेना पड़े, तो क्या एज रहेगी या क्या ऐसे फैक्टर रहेंगे कि मेरे को अब लगता है कि मैं रिटायर हो जाता हूँ, अब मेरे लिए ट्रेडिंग का इनफ है कि मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया, इतनी चीजें ले चुका हूं मैं, तो मेरे लिए इनफ है? तो देखिए, रिटायरमेंट की जहाँ तक बात है, तो वो तो मैं आज भी ले सकता हूँ, और इतना फ्लेक्सिबल बिजनेस है जिसके अंदर रिटायरमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कोई पर्टिकुलर ऐसा टारगेट हमने नहीं सोचा है अभी तक कि हाँ कब रिटायरमेंट ले। मैं तो ये कहता हूँ, मैं मेरे बच्चों को भी यही सिखाने वाला हूँ, और जब बिल्कुल तक गर्दन नहीं हिलने लग जाएगी तब तक बिल्कुल बिल्कुल चलती रहेगी मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब जनरेशन गैप है, कई आज से हमारी जो जनरेशन पहले वाली जनरेशन है उनसे पहले वाली जनरेशन इसको थोड़ा सा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ऐसे कहते हैं, कहा जाता है कि जब तक पर एक हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तब तक वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो सोच है और पहले की जो सोच थी वो बहुत बदल चुकी है। और ट्रेडिंग को अभी नो डाउट टाइम लगेगा, एक प्रॉपर ऐसा सपोज करो एक प्रॉपर इनकम सोर्स बनने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आज की इंडियन मार्केट ये सोचती है कि ये एक बिजनेस नहीं है या एक तरह की जॉब नहीं है, एक तरह का फ्रीलांसर वर्क नहीं है। तो ये टाइम टू टाइम ग्रोथ होगी। ग्रोथ तब होगी जब अच्छे मेंटोरशिप मिलेगी, अच्छे मेंटोर मिलेंगे, अच्छे सिखाने वाले मिलेंगे, ना कि कोई फेक इन्फ्लुएंसर मिलेगा, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर की अगर हम बात करें, तो फॉरेन कंट्री के अंदर क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली हर दूसरा जो है ट्रेडर मिल जाएगा आपको। बिल्कुल यहाँ इंडियन जो मार्केट है, इंडिया के जो लोग हैं वो अभी अवेयर नहीं है ट्रेडिंग के बारे में। बाकी अभी पिछले 4-5 साल से तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है इस सेक्टर के अंदर भी, और ट्रेडिंग को भी मैं ये कहूँगा कि आगे आने वाला जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है ट्रेडिंग से रिलेटेड। बिल्कुल। एक टर्म आती है इन्वेस्टमेंट। अब एक ट्रेडर बनना चाहता है, एक इन्वेस्टर बनना चाहता है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मेरे को ये बताइए कि ज्यादा फायदा किसमें, इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग? देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बिल्कुल अलग अलग सेगमेंट हैं। स्टार्टिंग जो है वो सब, अगर हम बात करें किसी भी नए यंग जनरेशन की, तो वो ट्रेडिंग से ही शुरुआत करते हैं। ट्रेडिंग क्या है कि अभी हमने ट्रेड ली है और उसको जल्दी से एग्जिट कर दिया, चाहे उसे हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, इंट्राडे कर लें, ऑप्शन के अंदर भी काम करते हैं, फ्यूचर में भी काम किया जाता है। और इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए मोस्ट प्रोबेबली रखी जाती है, और अपना जो बजट होता है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है। आज की डेट में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें भी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ फंड अलग रखना पड़ता है, ट्रेडिंग के लिए कुछ फंड अलग रखना है। तो दोनों की दोनों चीज़ें ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग तो सारी की सारी है, और इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है आज की डेट में। अब कुछ जाते जाते हम ये भी पूछ लेते हैं, कोई टिप्स आप बताना चाहोगे या मुझे बताना चाहोगे, तो ताकि थोड़ी बहुत हम भी सीख सकें या ग्रोथ कर पाए, तो ऑडियंस भी इसी चीज का इंतजार करेगी कि कोई टिप्स मिलेगी। देखिए, बिल्कुल फ्री कोचिंग दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जिसको भी सीखना है वो मोस्ट प्रोबेबली आगे सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात कॉल और टिप्स की, तो टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे लोग हैं बैठे हैं जो टिप्स वगैरह देते रहते हैं, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, नई जनरेशन को कैच करते रहते हैं कि हाँ ये कब हमारे पास फंसे और हम इससे पैसा कमा पाए। बिल्कुल तो कॉल और टिप्स से मैं अवॉइड करने के लिए हर किसी स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, और बिल्कुल फ्री कोचिंग है, आप आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। बिल्कुल। जैसा कि हमने बात किया ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेड विद भाग्यश्री के बारे में, अब हम थोड़ा सा इनके बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं, बिजनेस की ग्रोथ के बारे में जान लेते हैं। जो ट्रेड विद भाग्यश्री है वो हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट में इनका इंस्टीट्यूट है, जहां पे अभी इनके कुछ स्पेशल प्रोग्राम बन रहे हैं या स्पेशल आने वाले कुछ और प्रोग्राम्स बन रहे हैं, कुछ मॉड्यूल्स लाए जा रहे हैं, कुछ अच्छी डेवलपमेंट हो जा रही है। साथ के साथ मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सर अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बातें या इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वगैरह और जो भी
ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज कंटेंट है वो अपने चैनल पे डालते हैं, जो कि है ट्रेड विद भाग्यश्री के नाम से। आप इंस्टाग्राम पे जाके, फेसबुक पे जाके और यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, इनके सारा कंटेंट आइडिया वहीं मिलेगा। बाकी मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और लास्ट में हम बता रहे हैं कि राकेश जांगड़ा जी कैसे एक हिसार के सक्सेसफुल ट्रेडर बने हैं, और आगे भी हम इनके पॉडकास्ट और इनसे बातचीत करते रहेंगे, साथ ही साथ और कंटेंट आता रहेगा। तो मैं लास्ट वर्डिक्ट लेना चाहूंगा राकेश जांगड़ा जी से, ताकि हम आने वाले जो पॉडकास्ट है या आने वाले कंटेंट है उसके बारे में भी अवेयर कर पाए। तो लास्ट आपकी वर्डिक्ट क्या रहेगी हमारे पॉडकास्ट के बारे में? बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लायक समझा, बिल्कुल तो बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आपकी जनता को भी यही बात बोलना चाहूँगा कि यश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अलग अलग आइडियाज़ के बेस के ऊपर पॉडकास्ट आप लोग कवर करते जा रहे हैं। बिल्कुल तो अच्छी इंफॉर्मेटिव अगर नॉलेज आपकी ऑडियंस को मिल रही है तो उसके लिए भी मैं जनता की तरफ से भी आपके लिए थैंक यू। थैंक यू। तो आज का ये पॉडकास्ट हमने बात की राकेश जांगड़ा जी से, ट्रेड विद भाग्यश्री के बारे में जाना, साथ में ट्रेडिंग के जो हमने कुछ मिसकंसेप्शन थे, कुछ चीजें हमें नहीं पता थी, कुछ नॉलेज नहीं थी, उसके बारे में जाना। तो आज के पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं, और साथ में आप अपने राय जरूर दीजिए कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।